चंद्रयान-3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है और वहां पर वैज्ञानिक परीक्षणों को अंजाम देना है। चंद्रयान-3 की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि चंद्रयान-2 अभियान पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। एक तरह से आधा सफल इसलिए कहा जाएगा कि भारत ने पहली ही कोशिश में चंद्रमा पर अपना यान भेज दिया, और आधा असफल इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर जिस मकसद से हम गए थे वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। उसी अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए इसरो अब चंद्रयान-3 को चांद पर भेज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया का खास कार्यक्रम इसरो की चंद्र डायरी। तो हम बता रहे थे कि चंद्रयान-3 क्यों चांद पर जा रहा है, लेकिन इसरो का यह ना तो पहला मिशन है और ना ही आखिरी। जी हाँ, हिंदुस्तान ने चांद को फतह करने की लंबी तैयारी की है, वो भी चरणबद्ध तरीके से। इसे 5 हिस्सों में अंजाम दिया जाना है। आज के इस कार्यक्रम में करते हैं इसी की बात। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदुस्तान ने चंद्रमा पर मिशन कब से शुरू किया है और कब तक ये चलने वाला है। सबसे पहले चंद्रयान की घोषणा हुई थी 2003 में, जब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त के दिन भाषण में चंद्रयान का ऐलान किया था और कहा था कि भारत चांद पर जाएगा। साल 2008 में चंद्रयान ने पहली ही कोशिश में चांद की सतह पर पहुंचने का कारनामा कर इतिहास रच दिया था, जिसमें चंद्रयान-1 ने ही चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, साथ ही चांद के मौसम की जानकारी देने के साथ ही चांद के इलाकों की मैपिंग भी की थी। इसके बाद बारी आई चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ये 20 अगस्त 2019 को चांद की कक्षा में पहुंच भी गया, लेकिन 6 सितंबर को लैंडिंग के आखिरी 20 सेकेंड में स्वदेशी तकनीक से बने लैंडर का संपर्क टूट गया। लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और अहम जानकारियां भेज रहा है। अब इसी के बाद चंद्रयान-3 भेजा जा रहा है, क्योंकि ये चंद्रयान-2 का फॉलोअप मिशन है। जो काम चंद्रयान-2 के अधूरे रह गए थे, चंद्रयान-3 से उसे पूरा करना है। इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि लैंडर और रोवर को ही चांद पर भेजा जा रहा है, जो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। इसके बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की जानकारियाँ भेजेगा। इस पूरे मिशन पर जो खर्चा आ रहा है वो है 615 करोड़। चंद्रयान-3 अब से कुछ ही समय बाद चंद्रमा के लिए रवाना हो जाएगा। चंद्रयान-3 तो इसी साल चला जाएगा और इसके नतीजे भी कुछ समय बाद आने शुरू हो जाएंगे। चंद्रयान-3 के बाद साल 2025 तक इसरो ने तैयारी की है चंद्रयान-4 की, जो जापान के सहयोग से भेजा जाएगा। इस मिशन में चांद की सतह की खुदाई की जाएगी और सैंपलिंग भी किया जाना है। 2025 के बाद 2030, इन 5 सालों के बीच में चंद्रयान-5 को चांद की सतह पर भेजा जाएगा, जिस पर 1 से 1.5 मीटर की खुदाई की जाएगी और कठोर चट्टानों को भी काटा जाएगा। ये चांद पर जो ज्वालामुखी हैं उनकी भी पड़ताल करेगा। और भारत का इसरो का आखिरी मिशन होगा 2030 से 2035 के बीच में, जो चांद की सतह पर जाएगा चंद्रयान-6, जो न सिर्फ चांद की खुदाई करेगा बल्कि सैंपल भी इकट्ठा करेगा और वापस धरती के लिए लौट आएगा। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो क्लिक इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं क्लिक इंडिया के साथ।